मेरे प्यारे दोस्तों, विवर 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि 28 और 29 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछे जा रहे हैं। तो उसके चलते हम सभी प्रीवियस ईयर 2021-22 में जो पेपर हुए हैं उनका हम सभी रिवीजन कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्यपुस्तकस्य तत्त्वपूर्णः मानदंडः नास्ति। इसका पहला ऑप्शन है भाषा शब्द संग्रहश्च, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु, तीसरा ऑप्शन है शैली च योजना च, चौथा ऑप्शन है मुद्रणम च बंधनम च। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब है। मुद्रणम च बंधनम च, इसको इंग्लिश में बाइंडिंग भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काचित् अध्यापिका पंचमी कक्षायां स्वछात्रान् खड्वाक्यानां लघुपरिच्छेदं द्विवारं श्रोतुं कथयति। तदा सा तान् चतुर्णां समूहेषु तं परिच्छेदं पुनः लेखितुं कथयति। सा कथयति यत् ते तं परिच्छेदं यथासंभवं निकटतम लेखितुं शक्नुवन्ति। परिच्छेदस्य वाक्यानि मूलरूपे भवन्तु इति न आवश्यकम्। इदं कार्यं किं कथ्यते? पहला ऑप्शन रचनात्मकं लेखनम, दूसरा ऑप्शन श्रवणं भाषणं च, तीसरा ऑप्शन परिच्छेदस्य श्रुतलेखनम, चौथा ऑप्शन वाक्यानां श्रुतलेखनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है परिच्छेदस्य श्रुतलेखनम। हमारा अगला प्रश्न है, काचिद् अध्यापिका पश्यति यत् केचन छात्राः भाषायाः अनुच्छेदानां विस्तृत व्याख्यायां तथा वाक्य संरचनाम् अवगन्तुं काठिन्यम् अनुभवन्ति। तदा सा तेभ्यः उत्तम शब्द संग्रहं ददाति एवं वाक्य रचनायाः कौशलपूर्वकम् अभ्यासं कारयति। काचित् कालं पश्चात् सा छात्राणां काठिन्यं दूरीकर्तुं सक्षमा आसीत्। सा कीदृशीं मूल्यांकन पद्धतिं प्रयुक्तवती? इसका ऑप्शन नंबर 1 है हमारा निदानात्मक पद्धतिम, दूसरा ऑप्शन है निर्माणात्मक पद्धतिम, तीसरा ऑप्शन है संकल्पनात्मक पद्धतिम, चौथा ऑप्शन है स्थापनात्मकम पद्धतिम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब है निदानात्मकम पद्धतिम। हमारा अगला प्रश्न है, भाषायां परीक्षायां प्रारूप निर्माण काले
निम्नलिखितेषु किम कार्यम आवश्यकम नास्ति। पहला ऑप्शन है अध्यापनस्य उद्देश्यानां प्रामुख्यम। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नानां विविधरूपाणां प्रामुख्यम। तीसरा ऑप्शन है काठिन्य स्तराणां प्रामुख्यम। चौथा ऑप्शन है विविध लेखन शैलीनां प्रामुख्यम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही जवाब है विविध लेखन शैलीनां प्रामुख्यम। हमारा अगला प्रश्न है काचित् अध्यापकः कांचित् शब्दान् स्पष्टतया श्यामपटले लिखति, छात्राश्च तान् स्वलेखनपुस्तिकायां लिखन्ति। वर्तनी शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखितेषु कः प्रविधि सर्वोत्तमोऽस्ति। इसका पहला ऑप्शन है क्रीड़ा प्रविधि है। दूसरा ऑप्शन है अभ्यास प्रविधि है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिलेखन प्रविधि है। चौथा ऑप्शन है श्रुत लेखन प्रविधि है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब होगा प्रतिलेखन प्रविधि है। हमारा अगला प्रश्न है काचित् बालकः भाषाशिक्षणे निम्नलिखिताः कठिनताः अनुभवितुं दृश्यते। पहला ऑप्शन है अक्षराणां नाम्नां ध्वनीनां च शिक्षणे कठिनताम् अनुभवति। दूसरा इसमें कथन है उच्च स्वरेण वाचने त्रुटिः करोति। तीसरा कथन है वाक्यानां शब्दानां वा पठने दृष्टिबाधाम् अनुभवति। चौथा कथन है लेखन कार्यस्य समाप्तौ भूयासं कालं गृह्णाति। बालकः कस्य लक्षणानि प्रदर्शयति। इसमें से बालक कौन सा लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है वाचन वैकल्यस्य। दूसरा ऑप्शन है लेखन वैकल्यस्य। तीसरा ऑप्शन है शिक्षणस्य अक्षमतायाः। चौथा ऑप्शन है शिक्षणात् भयस्य। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है वाचन वैकल्यस्य, जिसे डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया में पढ़ने और लिखने से संबंधित कठिनता होती है। हमारा अगला प्रश्न है काचित् अध्यापिका लखनऊ इत्यस्मिन् विषये पाठं पाठयति। यदा छात्राः मूकपठनं समाप्नुवन्ति तदा सा छात्रान् निम्नलिखितान् प्रश्नान् पृच्छति। इसका पहला प्रश्न है हजरतगंजः कोलाहलपूर्णं किमर्थं नासीत्। दूसरा प्रश्न है लखनऊ नवाबानां नगरं किमर्थं कथ्यते। अब इसमें हम सभी को बताना है एतयोः प्रश्नयोः विशेषतां परिभाषितुं का श्रेणी उपयुक्ततमा अस्ति। पहला ऑप्शन है पुनरावृत्त्यात्मकः प्रश्नः। दूसरा ऑप्शन है कालांतरित प्रश्न। तीसरा ऑप्शन है परिचयात्मक प्रश्न। चौथा ऑप्शन है बोधात्मक प्रश्न।
इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, कालांतरित प्रश्न। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु मूकपठनस्य कः लाभः नास्ति। मूक पठन का कौन सा लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन है इदम छात्राणां संकोचम लज्जाशीलतां च दूरीकरोति। दूसरा ऑप्शन है इदम छात्राणां शक्तिं संरक्षयति। तीसरा ऑप्शन है छात्राः अर्थोद्बोधनेन चिंतनेन च अर्थज्ञानं कुर्वन्ति। चौथा ऑप्शन है इदम छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्तिं प्रोत्साहयति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, इसका सही जवाब है इदम छात्राणां संकोचम लज्जाशीलतां च दूरीकरोति। हमारा अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषायाम् अध्यापनविधि विषयकानि निम्नलिखित कथनानि पठत। पहला कथन है अयं विधिः पद्धतिः प्रथमं जर्मनी देशे प्रारब्धः। दूसरा कथन है आंग्ल भाषां पाठयितुम् अयं विधिः यूरोपे भूयशः प्रयुक्तः। तीसरा कथन है अध्यापनस्य मूलमात्रकं शब्दः अस्ति न वाक्यम। चौथा कथन है विषय सामग्री मानक प्रारूपे श्रेणीबद्धा क्रियते। पांचवा कथन है प्रगति पदानि औपचारिकतायाः क्रियात्मकतां प्रति गच्छन्ति। छठवां कथन है सूक्ति ज्ञानं व्याख्यायां सम्यक समावेष्टुं शक्यते। इसके बाद निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। एता विशेषताः निम्नलिखितेषु कश्चिद् अभिव्यक्ताः भवन्ति। पहला ऑप्शन है श्रवणभाषीय पद्धत्यां। दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्थापन विधो प्रक्रियायां। तीसरा ऑप्शन है द्विभाषीयता पद्धत्यां। चौथा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधो। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही जवाब है व्याकरण अनुवाद विधो। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखिते कथने पठत तदा समुचितं विकल्पं चिनुत। पहला कथन है मूल्यांकनस्य सहयोग्यता पक्षे सहायता क्षेत्रं ज्ञातुम् अध्यापकस्य अंतर्ज्ञानं परिलक्ष्यते। दूसरा तर्क है लेखनस्य तथा श्रवणस्य परीक्षणं सहयोग्यतासु विभाजयितुं तदा संयुक्त भाषा परीक्षणैः अनुपूरयितुं शक्यते। इसका पहला ऑप्शन है ए सत्यम अस्ति परंतु आर असत्यम अस्ति। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर सत्ये स्तः तथा आर ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या अस्ति। तीसरा ऑप्शन है ए तथा आर उभय सत्ये स्तः परंतु आर ए
इत्यस्य समीचीना व्याख्या नास्ति। चौथा ऑप्शन है ए असत्यम अस्ति परंतु आर सत्यम अस्ति। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है। ए तथा आर उभय सत्य स्तः परंतु आर ए इत्यस्य समीचीना व्याख्या नास्ति। हमारा अगला प्रश्न है, कश्चित् अध्यापकः अर्धं पाठ्यम् उच्चस्वरेण पठति तदा स समूहबद्धान् छात्रान् स्वयं समापयितुं कथयति। एषः कीदृशः प्रयोगः? पहला ऑप्शन है अनुभवात्मक प्रयोगः, दूसरा ऑप्शन है समूह कार्यम, तीसरा ऑप्शन है लेखन प्रयोगः, चौथा ऑप्शन है अंतर्ग्राही प्रयोगः। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब है समूह कार्यम। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रेषु शब्द इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब है अनुभवात्मक प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है, छात्रेषु शब्द संग्रहस्य विकासाय का सर्वोपयुक्ता पद्धतिः भवितुं शक्यते? पहला ऑप्शन है विलोम शब्दानां तथा पर्यायवाची शब्दानां कंठस्थीकरणम, दूसरा ऑप्शन है दत्त प्रकरणे नवीन शब्दानां अर्थानुमानम, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येकम नवीन शब्दस्य अर्थाय शब्दकोशस्य प्रयोगः, चौथा ऑप्शन है सर्वेषां नवीन शब्दानां वाक्येषु प्रयोगः। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब है दत्त प्रकरणे नवीन शब्दानां अर्थानुमानम। हमारा अगला प्रश्न है, बहुभाषीयता संसाधन रूपे प्रयोक्तव्या यतः? पहला ऑप्शन है बालकाः बहिः भाषाः शिक्षितुं शक्नुवन्ति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकः बहिः भाषा शिक्षितुं शक्नुवन्ति, तीसरा ऑप्शन है प्रत्येकं बालकः सुरक्षितः स्वीकृतस्य मन्यते, चौथा ऑप्शन है बालकाः बहिर्भिः भाषाभिः भ्रमिता भवन्ति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब है प्रत्येकं बालकः सुरक्षितः स्वीकृतस्य मन्यते। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षायां कथाश्रावणं पुनः पुनः भवितव्यं यतः? पहला ऑप्शन है इदं छात्राणां मनोरंजनं करोति, दूसरा ऑप्शन है नैतिकतां पाठयति, तीसरा ऑप्शन है समग्रतया भाषा प्रस्तौति, चौथा ऑप्शन है कठिन शब्दान पाठयति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब है समग्रतया भाषा प्रस्तौति। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा अधिग्रहणस्य अर्थः अस्ति? पहला ऑप्शन है भाषायाः व्याकरणस्य नियमानां शिक्षणम, यह नहीं हो सकता। अनौपचारिक परिवेशे अचेतन रूपे
अप्रयासम भाषायाः शिक्षणम, यह हो सकता है। औपचारिक परिवेशे सचेतनम प्रयासम भाषायाः शिक्षणम, यह नहीं हो सकता। भाषा विषयकम शिक्षणम, यह नहीं हो सकता। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है। अनौपचारिक परिवेशे अचेतन रूपे भाषायाः शिक्षणम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।